तो आज हम देखने वाले हैं कन्हैया कुमार का एक डिबेट, जिसमें कन्हैया कुमार एक टीवी चैनल के 5 एडिटर्स के साथ डिबेट करेंगे। ये डिबेट बहुत ज्यादा हीटेड हो गया था, तो आज हम देखते हैं कि इस हीटेड डिबेट में कौन सही बोल रहा था और कौन गलत। कन्हैया जी, उसका भी जवाब दूंगा। कन्हैया जी, ये कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। हाँ जी, देखिए, आप व्यक्तिगत रूप से कहते हैं कि जातिवाद के आप घोर खिलाफ है। मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूं आपकी इस बात, लेकिन आप जिस पार्टी में हैं, वो यदि जातीयवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करते हैं तो वहां आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं कि नहीं करते? हम जातिवाद के खिलाफ हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारी पार्टी जातिवाद के खिलाफ है। हाँ। हमारी पार्टी की विचारधारा इस देश के संविधान से आती है। बिल्कुल। और इस देश के संविधान की प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग। देश के संविधान की प्रस्तावना ये नहीं कहता है हम ब्राह्मण, हम दलित, हम ओबीसी, हम हिंदू, हम मुसलमान। हमारा विचार तो बिल्कुल स्पष्ट है। कन्हैया कुमार ने तो यहाँ इस बात का जवाब नहीं दिया कि कांग्रेस के जातिवादी पार्टियों के साथ अलायंस करने से क्या कन्हैया कुमार को दिक्कत है, क्या कांग्रेस को कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। एक तरफ आप ये नहीं बोल सकते कि आप जातिवाद के खिलाफ हो और एक तरफ आपकी पार्टी ही जातिवादी पार्टियों के साथ अलायंस कर रही है। पर कुछ लोग बस एक कास्ट सेंसस वाली चीज़ों का डिमांड करना, जिससे सारी अलग अलग कास्ट का क्या इकोनॉमिक सिचुएशन है, क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, ये पता चले, इसके डिमांड को ही लोग डिवाइडिंग बोल देते हैं। इसके डिमांड को ही लोग कास्टिस्ट बोल देते हैं। कास्ट सेंसस जैसी चीज़ों का डिमांड करने की वजह से आरजेडी, जेडीयू, अखिलेश यादव वगैरह को कास्टिस्ट बोलने का तो कोई सेंस नहीं बनता है। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से तो सो कॉल्ड लोअर कास्ट का सिचुएशन बहुत ख़राब है। पुअरेस्ट 20% या जो बिलो पॉवर्टी लाइन वगैरह है, उनमें ये बहुत ज़्यादा ओवर रिप्रेजेंटेड है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कास्टिज्म का कितना रोल है इस चीज़ में, ये सब का जानकारी, ये सब का सॉल्यूशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कास्ट सेंसस जैसी चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। प्रश्न जहां तक है जाति के आधार पर राजनीति का, मैं कहता हूं कि जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और सभी दल ऐसे मत जो है एक को सही दूसरे को गलत कहिए। आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री अपने चुनावी रैली में जाकर के कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं। ये जाति के आधार पर राजनीति है कि नहीं है? बताइए ताली। ठीक है। ये तो सिर्फ मोदी ही नहीं, योगी आदित्यनाथ वगैरह भी बोल चुके हैं कि आई एम प्राउड टू बी बॉर्न एज अ क्षत्रिय, लेकिन ये बोले कि मैं कास्टिज्म के खिलाफ हूँ और मैं अपना नाम वगैरह भी छोड़ चुका हूँ। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई खराब काम कर रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अगर वही सेम खराब काम करे तो वो जस्टिफाइड हो गया। वो तभी भी खराब काम ही रहेगा। एक मिनट, अशोक जी एक सेकंड, अशोक जी एक सेकंड, एक और अशोक जी एक सेकंड। आपको क्या सवाल पूछा था? आप सर, आप एडिटर हैं ना? नहीं, आपको स्पोक्स पर्सन की तरह क्यों कर रहे हैं? अशोक जी आप अपने हिसाब से जवाब देंगे। आप किसी भी चीज को कभी कहेंगे जाति पहले राजनीति पहले। एक मिनट। जो जातिवादी पार्टी है आप मेरी बात काट दीजिए ना, अगर मैं गलत के लिए आपको ठीक लगता है। एक सेकंड, जातिवाद नहीं आता है। ठीक है। अब मेरा सवाल है, स्पोक्स पर्सन कैसा बोल दिया? अरे नहीं अशोक जी, कैसा बोल दिया स्पोक्स? कन्हैया कुमार की ये बोलने के बाद कि वो एडिटर एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन जैसा बिहेव कर रहा है, इस डिबेट में झगड़ा चालू हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरोप लग रहा है कि कांग्रेस अपना सेक्युलरिज्म भूल गई है। अब ये क्यों लग रहा है, मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी ने अमेरिका में एक बयान दिया। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. I think the person hasn't studied the Muslim League. मुस्लिम लीग को सेक्युलर पार्टी कहा है, मुस्लिम लीग का समर्थन। राहुल गांधी उस वीडियो में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात नहीं कर रहे थे, जिसका लीडर जिन्ना था। राहुल गांधी उस वीडियो में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का बात कर रहे थे, जो कि एक केरला की पॉलिटिकल पार्टी है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग डिसबैंड हो गई थी इंडियन पार्टीशन के बाद। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तो साबरीमाला के भी इशू पे डिवोटीज का सपोर्ट कर रही थी, जो चाहते थे कि वुमेन को एंट्री ना मिले उस साबरीमाला टेम्पल में। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो के हिसाब से वो चाहते हैं कि ब्रदरहुड इंटेग्रिटी हो सारे कम्युनिटीज़ के बीच में और सबके साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो। और राहुल गांधी के स्पीच के पहले मेरे को रिसेंट हिस्ट्री में कोई ऐसा भी कम्युनल स्टेटमेंट नहीं मिला इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कोई मेजर लीडर के द्वारा। लेकिन अभी रिसेंटली कोई कंट्रोवर्सी हुआ था IUML का, राहुल गांधी के स्पीच देने के बहुत टाइम बाद। IUML के कुछ वर्कर्स ने मणिपुर प्रोटेस्ट के दौरान एलिजिडली हेट स्पीच दिया था हिंदूज के खिलाफ, लेकिन इस इंस्टेंस के बाद IUML के लीडर्स ने इसके खिलाफ एक्शन लिया और इन वर्कर्स को पार्टी से निकाल दिया। दूसरी बात, आप कांग्रेस के मुस्लिम लीग के संबंध को अगर उजागर कर रहे हैं तो मैं आपके जानकारी के लिए 2 तथ्य और बता दें। दूसरा कि इसी मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जेनेवा भेजा था देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो आप ये तय कर लीजिए कौन सही है कौन गलत है। राहुल गांधी सही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सही हैं और गलत कौन है?
तीसरी बात, जहां तक पार्टियों के बीच में अलायंस होने की बात है, जैसा सर जो है गुस्सा हो गए, लेकिन अगर आप 40 साल पत्रकारिता की हैं तो हमको मालूम होगा कि इस देश में कौन ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ अलायंस नहीं की है। आरजेडी का अलायंस बीजेपी से नहीं हुआ है, हुआ है ना, आरजेडी का अलायंस बीजेपी से हुआ है, ये जानकारी के लिए। हाँ, आरजेडी बाद में बना है। लालू जी मुख्यमंत्री जब बने थे बिहार में पहली बार, तो सीपीआई और बीजेपी ने उस पार्टी का समर्थन किया था। कन्हैया कुमार गलती से लालू यादव को आरजेडी बोल दिया, लेकिन अगले सेंटेंस पे अपने आप को करेक्ट कर दिए कि लालू यादव को 1990 वगैरह में बिहार का सीएम बनने का मौका मिला था और बीजेपी जेडीयू को उस टाइम पे सपोर्ट कर रही थी, जिस जेडीयू के लीडर ही लालू प्रसाद यादव थे। आप इतिहास तो ठीक से बताइए ना, जनता दल को आप आरजेडी बता रहे हैं। अरे तो जनता, ठीक है, लालू जी से लालू जी उसके मुख्यमंत्री थे ना, लालू जी ने आपको चुनाव हरवा दिया था, लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। बात है। तो आप लालू जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ कभी नहीं पकड़ा, आपको सामान्य इतिहास का ज्ञान नहीं है। इंडिया टुडे और आज तक के आर्टिकल के हिसाब से तो ये आदमी साफ साफ गलत है। और जब लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बने थे तो बीजेपी ने उनकी गवर्नमेंट का सपोर्ट किया था। लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। जब मुस्लिम लीग बदल सकती है। नहीं, ये देखिए कन्हैया, मैं आपको इतिहास बता देता हूँ। राजनीति में सब कुछ जलेबी की तरह घुमाना ठीक नहीं होता। नहीं, सीधा बोलना है सर। सवालों पर वही कहा। जलेबी बेचने थोड़ी आए, सीधा बताते हैं। लेकिन आपने किया ना। नहीं, मैं अभी जवाब देता हूँ। सवाल पर वही करते अरे आप हैं। सुनिए ना, हर सवाल पर सीधे और मेरा इतिहास ठीक है सर। हर्षवर्धन जी एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन। हमारा इतिहास ठीक है, आप मेरे इतिहास पे गलत सवाल उठा रहे हैं। चलिए वो तो दर्शक देखेंगे, बताएंगे। कांग्रेस के विरोध में इस देश की सभी पार्टियां इतिहास में कभी ना कभी, अगर मैं इतिहास में गलत होऊंगा तो बताइएगा, एक साथ आए हैं। सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन देकर के बनाए हैं। इस पार्टी मुस्लिम लीग की जिसकी आप बात कर रहे हैं, नागपुर में बीजेपी और इस पार्टी का अलायंस हुआ है। बोलिए इतिहास मेरा गलत है तो। कन्हैया देखिए, आपकी छवि जो है और आपकी पहचान क्या है? जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष, कम्युनिस्ट नेता के। ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई पॉलिटिशियन किसी पर्टिकुलर इशू की वजह से पॉपुलर हुआ है तो उसका पूरा लाइफ टाइम या पॉलिटिकल करियर में बस वही इशू वैलिड रहेगा। कन्हैया कुमार शुरू में जैसे जेएनयू की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, जिस समय कन्हैया कुमार प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के। अब अगर कन्हैया कुमार न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू वगैरह देंगे, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल टेलीविजन पे जाके, तो कन्हैया कुमार को लोग फिर कांग्रेस के नाम से जानेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं और ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा और इसका मैं नेक्स्ट पार्ट भी निकालूंगा बाद में, तो चैनल पे बने रहना इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए, इस इंटरव्यू का। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर इतने अंत तक कोई देख भी रहा है तो।